रात के 11 बजे फ़ोन की घंटी बजी। सुमन ने भागकर फ़ोन उठाया। उधर से भाई शेखर बोल रहा था। शेखर ने धीरे से पूछा, सुमन, माँ बाबूजी तो सो गए ना? हाँ हाँ, क्या बात है? सुमन ने पूछा। इसीलिए मैं देर से फ़ोन कर रहा हूँ ताकि तुमसे बात अकेले में हो सके और मैं तुझे सब बता पाऊँ। ये जो बाबूजी रोज़ मुझे इंडिया आने के लिए कहते हैं और लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सुमन सुन, मैं तो अभी इंडिया आ ही नहीं सकता हूँ। ना ही मेरे लिए कोई लड़की देखो और ना ही किसी लड़की वाले को वेट करवाओ। और उसने सुमन को अपनी सारी समस्या समझा दी और बोला, अब जो भी करना है तुम करो। तुम साल 6 महीने जैसे तैसे संभाल लो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमन शेखर से बोली, भाई मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही सुमन अपने बिस्तर पर धम से बैठ गई। माथे पर हाथ रखे वे सोच रही थी कि शेखर को तो मैंने कह दिया कि चिंता ना करे, मैं सब संभाल लूँगी, पर 6 महीने या साल भर रोकूंगी कैसे? सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय लिया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो सुमन ने उनसे बड़ा रूखा और अकड़ू व्यवहार किया। लड़के वाले ना करके चले गए, पर सुमन के बाबूजी उनके जाने के बाद उस पर बहुत गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? इधर सुमन यूं ही किसी न किसी तरीके से लड़कों को ना करती और करवाती रही। उधर शेखर बाबूजी को 4 महीने में आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा कहता रहा। बाबूजी कहते रहते। सुमन के चक्कर में बेचारा शेखर भी इंडिया नहीं आ रहा। चाहता है कि बहन की शादी पहले तय हो जाए, कहीं वो इंडिया चला गया और हम उसकी शादी पहले ना कर दें। पर एक ये है कि कोई लड़का इसको पसंद ही नहीं आ रहा। सुमन सुनती पर चुप रहती। ज्यादा दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ों सी बनी रहती। सुमन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। दमे से जुड़ी माँ और हार्ट अटैक के मरीज बाबूजी को चाय देने से और रात के 11 कब बज जाते। नौकरी, डॉक्टर, दवाइयों में पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चेहरे की लाली कम होने लगी, चिंता की लकीरें बढ़ने लगीं। कई बार माँ बाबूजी को बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना बाबूजी माँ को कह रहे थे, इस लड़की के चक्कर में तो हम कभी अपनी बहू भी नहीं ला पाएंगे। बेचारा शेखर इसके चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा। इसकी सगाई हो तो वे इंडिया आए, इसने सगाई करवानी नहीं है। इसलिए मैं तो कल शेखर को कहता हूँ कि बेटा पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो हमारा मरा मुँह देखेगा। आखिर शेखर को माँ बाबूजी के इन शब्दों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर देर से शेखर सुमन को फ़ोन पर कहने लगा, सुमन अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सुमन ने शेखर से कहा, भाई आप सबको लेकर आओ, बाकी मैं सब देख लूँगी। सुमन ने चुपचाप सब तैयारियाँ करनी शुरू कर दी। घर की साफ सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवा कर रख लिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, टिन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, जो भी उसे समझ आया। शेखर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमन को फ़ोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, तुम सब संभाल लोगी ना? सुमन बोली, हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सुमन कभी गेट पर आती तो कभी अंदर माता पिता को देखती, जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बीकानेर से शेखर की पसंद की गुजियाँ मंगवाई थी। शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग मंगवाया और सुमन की माँ से कहा, अपनी देख रेख में इसे जितना स्वादिष्ट बनवा सकती हो उतना स्वादिष्ट बनवाना। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है, बस अब बहू और ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सुमन गेट की तरफ भागी। भाई को वहीं गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल, जो उसने पहले ही सजाया हुआ था, उठा कर लाई और बोली, देखो माँ बाबूजी, भाई आ गया, दरवाजे पर है, आपकी बहू और पोता भी है।
माँ बाबूजी बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे। सुमन ने एक हाथ से उनको सहारा जो दे दिया था, फिर दोनों को बाहर ले आई। माँ बाबूजी को देखते ही शेखर पैरों में पड़ गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, शेखर ठीक है, तूने जो किया, पर तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? माँ, ये तो सुमन ने हिम्मत बनाई, वरना मैं तो अब भी आने की हिम्मत नहीं कर पाता। शेखर ने कहा, सुमन तुझे पता था, तुम फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सुमन को एक हाथ से अपने पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आया, तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वालों को देखते ही अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो आपको रोज ही कहा करती थी, हमारी सुमन ऐसी तो नहीं, पता नहीं क्या बात है, अच्छी भली लड़की को किसकी नजर लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। बाबूजी सुमन से बोले, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत बुरा भला कहता रहा। इसके आगे के शब्द वे बोल नहीं पाए। कहते कहते उनका गला भर आया। शेखर की कनाडियन पत्नी, जो हिंदी सीख चुकी थी, सब सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए वे इतना बड़ा त्याग कर देती हैं? पड़ोसन शीला मौसी, जो ये सब देख कर आ गई थी, कहने लगी, इतना प्यार और त्याग करती हैं तभी तो इस देश में माँ की कोख ही बेटी की कब्र बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।